Good morning, student. Today I am going to teach you about optics. We have already studied about electrostatics, current electricity, magnetism, electromagnetic induction, alternating current, and electromagnetic wave. I have told you that my one video will be sent for only for exam corner and other will be sent from second book from optics. So today I will send you a video from optics. ऑप्टिक्स से ये वीडियो जा रहा है। हमने आपसे कहा था कि एक वीडियो एग्जाम कार्नर से होगा और एक ऑप्टिक्स से होगा। एग्जाम कार्नर से हमने वीडियो आपको भेजा हुआ है और अब ऑप्टिक्स का ये वीडियो देखिए। इसके बाद फिर एग्जाम कार्नर 2 जाएगा जो गॉसिस लॉ पर आधारित होगा। देखिए रे ऑप्टिक्स पहले है। रे ऑप्टिक्स और इस साल के एग्जाम के लिए रे ऑप्टिक्स से रिफ्लेक्शन को हटा दिया गया है। रिफ्लेक्शन टोटल आपके सिलेबस से हटा दिया गया है इस साल के लिए। ऐसा नहीं कि हमेशा इस वर्ष के लिए हटा दिया गया है। कंपटीशन में पूछेगा उससे, ऐसा नहीं है। तो पूरा सिलेबस आपका समाप्त करने के पश्चात हम अपने यूट्यूब में डालेंगे जो बचे हुए पार्ट हैं जिनको आपके सिलेबस से डिलीट किया गया है। तो अब इसमें रिफ्लेक्शन को हटा दिया गया। इसके बाद आता है क्रम रिफ्रैक्शन का। रिफ्रैक्शन आइए हम लोग देखते हैं रिफ्रैक्शन है क्या। एक प्रैक्टिकल के द्वारा हमने एक ड्राइंग बोर्ड लिया। ड्राइंग बोर्ड पर सादा कागज लगा दिया। पिन की सहायता से 4 पिन लगा करके उसको हमने लगा दिया बोर्ड पे। उस पर एक ग्लास स्लैब हम रख देते हैं। ग्लास स्लैब हमने रखा। अब ग्लास स्लैब रखने के बाद हमने क्या किया कि उसके चारों तरफ पेंसिल से निशान बना दिया ताकि स्लैब हिले तो हम उसको ठीक कर सकें। अब इस पर एक लाइन हमने इस तरह से खींची। यहाँ 2 पिन लगा दिया हमने। यहाँ एक नॉर्मल हम ड्रॉ करते हैं पहले। अब इस इधर तो इसके अंदर है स्लैब। हम इधर से देखेंगे तो और उसकी सीध में हम 2 पिन लगाएंगे यहाँ पे। इन 2 पिन को लगा करके फिर इसके बाद इसको हटा लेंगे, इसको मिला देंगे और फिर बीच में इसको और इसको एंड में मिला देंगे। एक चीज हमको नजर आ रही है, ये लाइट बेंड कर जा रही है, अपने ओरिजिनल पाथ से बेंड कर रही है, ये इधर मुड़ रही है। अब देखो यहाँ से ये लाइट रे आ रही है, जब दूसरे मीडियम में जा रही है तो ये बेंड कर जा रही है, वो झुक जा रही है, मुड़ रही है। और इस मीडियम से जब फिर अगले मीडियम में फिर जा रही है तो फिर वो अभी नॉर्मल ये भी बेंडिंग है इसकी। आप देखिए ये भी इसकी बेंडिंग है। तो हो क्या रहा है, बस यही चीज रिफ्रैक्शन है। क्या हो रहा है, when light enters from one medium to other, it bends from its path. When light enters from one medium to other, it bends from its path.
called refraction. Means bending of this light is called refraction. This is called refraction. अब दो बात हो रही है, आप देख रहे हो आपके सामने ये फिगर है, दो बात हो रही है। एक तो लाइट जब इधर से इसमें आ रही है, इधर एयर होगा और एक ग्लास साइड होने का था, एक ग्लास होगा, इधर भी एयर है। तो जब एयर से ग्लास में जा रही है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल, जब हमने नॉर्मल ड्रॉ किया, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो रही है। और जब ग्लास से फिर एयर में आ रही है तो ये अवे द नॉर्मल हो जा रही है। व्हाट डज इट मीन? का मतलब क्या है? एयर इज अ रेयर मीडिया, इट इज ऑप्टिकली रेयर। इसके जो एयर है, एयर के मॉलिक्यूल्स दूर दूर होंगे, इसका रिफ्रैक्टिव ये इसकी डेंसिटी कम होगी और जब ग्लास की डेंसिटी आपकी एयर से ज्यादा होगी तो जब ये रेयर मीडिया से डेंसर मीडिया में ये इंटर कर रहा है तो ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जा रहा है और डेंसर से रेयर में जब जा रहा है तो अवे द नॉर्मल की बेंडिंग इसकी हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ? When light enters from rarer media to denser one, then it bends towards the normal, and when from denser to rarer, it bends away the normal. लेकिन बेंडिंग दोनों केस में हो रही है। जैसे दरवाजा आपका छोटा है घर का, या आपने दरवाजा बंद किया हुआ है, खिड़की के रास्ते आपको घुसना है, किसी माध्यम से दरवाजा बंद हो गया तो आप झुक करके झुकोगे किधर? नीचे की तरफ झुक करके ही आप कमरे में दाखिल हो सकते हो। और जब दरवाजे से आना हो, बड़ा होगा तो बिल्कुल तंग करके आते हो, झुक जाते हो पृथ्वी की तरफ और कमते हो आकाश की तरफ। मतलब यू बेंड टुवर्ड्स द अर्थ फॉर इन फर्स्ट केस when your door is very small in height and away the earth when your door is high from your height. In same way, when light enters from rarer to denser one, it bends towards the normal, and when it enters from rarer to denser to rarer, it bends away the normal. लेकिन बेंडिंग दोनों में होगी। अब आइए दूसरी चीज देखते हैं हम। ये देखो इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट, ये आकर गिरी हुई है। हिंदी में इसीलिए इसको कहते हैं आपतित, पतित माने गिरा हुआ और आप मतलब आकर, तो इसी इंग्लिश में इसी को बोलते हैं इंसिडेंट। ये नॉर्मल है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बोला जाता है। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच जो बनता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट इज नोन एज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये इसको हम रिफ्रैक्टेड रे बोलते हैं, जो दूसरे माध्यम में है, जो सेकेंड मीडियम में है, ये रिफ्रैक्टेड है, रिफ्रैक्टेड रे। और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोला जाता है। ये जो बाहर निकली हुई रे है, इसको हम कहते हैं इमर्जेंट रे। ये जो एंगल है, एंगल ऑफ इमरजेंस बोला जाता है। ये सब आप पढ़ चुके हैं क्लास 9 में।
इंसिडेंट रे है, इसको आगे बढ़ा दें, और ये इमरजेंट रे है, यहाँ से हम नॉर्मल ड्रा कर रहे हैं, इतना ये डिस्प्लेस हो जा रहा है, तो इसको हम कहते हैं लैटरल डिस्प्लेसमेंट। ये लैटरल डिस्प्लेसमेंट। अब देखो स्ट्रेन, ये तो आप समझ गए होंगे क्योंकि आपको पढ़ा भी है 10th में। अब थोड़ा सा हम लोग देखते हैं व्हाट आर लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, पहली चीज जो साफ साफ नजर आ रही है, ये इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और इन पॉइंट ऑफ इंसिडेंस जो हमने नॉर्मल ड्रा किया है, ये तीनों ब्लैक बोर्ड के प्लेन में, ग्रीन बोर्ड के प्लेन में। मतलब क्या हुआ, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाई इन द सेम प्लेन। पहली बात बिल्कुल क्लियर है, ये पहला नियम इसका हो जाता है। इंसिडेंट रे refracted ray and normal at the point of incidence lie in the same place. दूसरी चीज ये कह रहा है क्या, ये आई और आर, क्योंकि इसमें आई बड़ा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन छोटा है। इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस बहुत छोटा है, इसमें एंगल जो है वो बड़ा है सिलिंड्रिकल। तो ये ऐसे ही हो जाते हैं कि क्या इनमें कोई रिलेशन हो। तो रेशियो ऑफ sin of angle of incidence and angle of reflection for given medium is constant which is called refractive index of second medium with respect to first. Means 1 and 2 equals sin I by sin R. ये 1 n2 या 1 u2 जो भी लिखते हैं, 1 n2 जो सेकेंड वाला है उसका, जो फर्स्ट वाला है उसके रेस्पेक्ट में, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट। यहाँ पहला एयर है तो ए एन जी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू एयर, ऐसे भी लिख सकते हैं। दिस लॉ इज
known as Snell's law. अब देखो, आज चूंकि ऑप्टिक्स का पहला दिन है, इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं, ये चीज़ें आपसे प्रैक्टिकल में पूछी जा सकती हैं। व्हाट इज स्नेल्स लॉ, व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्रैक्शन। एग्जाम में अपने बच्चे नहीं बताते हैं, कुछ नहीं आता है, यही सब पूछ देते हैं। तो है तो इम्पॉर्टेंट आपके लिए, क्योंकि ये बेस है, यही ओरिजिन है। अब इसके बाद जो है हम लोग ट्वेल्थ स्टार्ट करेंगे अगले वीडियो से। फॉर टुडे, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।